हे देयर, आज हम बी फार्म फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड फ्रॉम सेमेस्टर थर्ड का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली 3 आवर का होता है, कंसिस्ट ऑफ टोटल 75 मार्क्स। सेक्शन ए जो होता है उसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। बी और सी में इंटरनल चॉइस गिवन होती है, या आउट ऑफ 7 हमें 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। सो मूविंग टुवर्ड सेक्शन ए। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द नोट पर्पस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। हमें शो करना है कि बेंजीन 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है और उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, लाइक एल्कीन में बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 1.54 एंगस्ट्रॉम, एल्कीन में होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, बट ड्यू टू रेजोनेंस जो बेंजीन होता है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ शो करता है। तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। देन बी पार्ट है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन। ये भी यूनिट 1 का है। इसमें आपको पहले सैकरीन का स्ट्रक्चर बनाना है और हमें क्या बताना है, इसके 2 यूजेस बताने हैं। पहला यूज़ क्या है इसका, एज स्वीटनिंग एजेंट। इट इज़ यूज बाय डायबिटिक पेशेंट और वेट कॉन्शियस पेशेंट, क्योंकि ये कैलोरी फ्री शुगर है हमारी। और ये क्या करता है, बेकिंग इंडस्ट्री में शुगर को रिप्लेस करके हम सैकरीन यूज़ कर सकते हैं विद एस्पर्मार्टिन। देन सी इज़ वाटर फिनॉल्स एंड गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। फिनॉल आर दो सब्सटेंस, जब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स दिखने में उसकी आउटर अपीयरेंस कैसा होता है। तो वो कलरलेस होता है, उसका एक कार्बोलिक ऑर्डर होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ ग्रेटर देन द एलिफेटिक एल्कोहल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, फिनॉल्स हैव हायर एसिडिटी देन एल्कोहल बट लेस एसिडिटी देन COOH ग्रुप मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देन रेजोनेंट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिजॉर्सिनॉल। सो रिजॉर्सिनॉल का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है एंड देन उसका यूज़। और रिजॉर्सिनॉल मोस्टली स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक टू ट्रीट एक्ने, एक्जिमा, टू ट्रीट कॉन्स, कैल्यूट्स, दीज आर सम यूजेस ऑफ इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। सो बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है फैट एंड ऑयल में, जो हमें पता है। फैट सॉलिड होते हैं एंड ऑयल इज़ द लिक्विड पार्ट। जो फैट होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से होता है and oil is unsaturated fatty acids. Then define iodine number. So iodine number क्यों है, it is there to measure the degree of unsaturation and उसका definition क्या है, like gram of iodine absorbs 100 gram of fat and oil. It is known as iodine number or iodine value. Then define acetyl value and give it significance. ये दोनों, ये जो 3 क्वेश्चन है EFG, ये तीनों यूनिट 3 के क्वेश्चन है। एंड एसिटाइल वैल्यू क्या है हमारा, इट इज़ द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट। दिस इज एसिटाइल वैल्यू। और उसके 2 सिग्निफिकेंस देना है, या लाइक सिग्निफिकेंस आपको प्रोवाइड करना है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट शोज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द फैट। देन है हमारा क्वेश्चन, यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन का सिंपल सा यूज़ है, वो प्रोडक्शन ऑफ डाई में यूज़ होता है, लाइक प्रिंटिंग इंक जो होती है, जो हम जो कॉपी करते हैं पेपर्स को, उसमें ये यूज़ होता है। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है, जब 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाती है तो हम उसे कहते हैं नेप्थलीन। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाइट इन कलर होता है, इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड इट इज़ वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या बताना है, जैसे कि वो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, ये जो सारी रिएक्शन शो करता है वो सारी रिएक्शंस आपको बतानी है। एंड देन है हमारा डिफाइन साइक्लोएल्कीन्स। सो साइक्लोएल्कीन्स को हम साइक्लोपैराफिन्स भी बोलते हैं। ये पैराफिन्स क्या होते हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एटम जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है एंड इट हैज़ टू फॉर्म रिंग। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंडेन, दीज आर साइक्लोएल्कीन। देन मूविंग टूवर्ड सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा 10 मार्क्स का आता था, बट अब पैटर्न चेंज हो गया है गेटीओ का, तो अब इंटरनल चॉइस आएगी और 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सो सेक्शन बी में क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजिनेशन विद मैकेनिज्म। हमें इसमें पूरे इसकी एरोमेटिक इसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें बतानी है कि वो क्या होती है, बेंजीन वो क्यों शो करता है,
और हमें इसमें किसकी रिएक्शन शो करनी है, हैलोजिनेशन के साथ, मतलब ब्रोमीन या क्लोरीन, और विद मैकेनिल शो करनी है हमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन एंड डेरिवेटिव। ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, इसमें नैप्थलीन, फिनांथ्रीन एंड एंथ्रासीन है, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर और सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस बतानी है आपको। देन है हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी फ्रॉम यूनिट 5, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये हमारी साइक्लिक चेन की, और उसकी लिमिटेशंस भी आपको बतानी है। देन सेक्शन सी में क्या है, 7 क्वेश्चन है, 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT BSC क्लोरामीन, यूनिट 1 का है, और इसका बिल बहुत सिंपल और बहुत अर्निंग पॉइंट वाला होता है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, हमें बस स्ट्रक्चर याद करना है, यूजेस याद करना है, तो हम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है इसमें, और ये काफ़ी ईजी हो जाता है, और ये हमेशा पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एरोमेटिक एमीन्स, उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है एनिलीन का, और फिर बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हमें एरोमेटिक एमीन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी कैसे होती है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं हमारे, लाइक ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ये यूनिट 2 का है। देन सी पार्ट है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल। तो आपको पूरा प्रिंसिपल इसको इन्वॉल्व जो भी है वो सब बताना है विद फार्मूला एंड इट्स सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा। देन वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, फिनॉल्स एसिडिक क्यों है, एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल का एसिडिक क्यों है नेचर, मीन्स लाइक एलिफेटिक से भी ज़्यादा एसिडिक होता है वो, और इट इज़ ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन, एंड उसका सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का वो बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है। Then what is principle and procedure involved in estimation of acid value of fat and oil। तो आप देख रहे होंगे गाइस कि काफ़ी कॉमन सी क्वेश्चन है, लाइक एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू का सेम पूछा है ऑलमोस्ट। देन एनिलीन का, फिनॉल का ऑलमोस्ट सेम है, और स्ट्रक्चर सिंथेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, और हमने ऊपर सब फर्स्ट क्वेश्चन है DDT BSC एंड क्लोरामीन का स्ट्रक्चर यूजेस। तो ये काफ़ी कॉमन से क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं, और अर्निंग पॉइंट होता है, हमें इस पर इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे शासी-मोर थ्योरी, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिट 5 का, शासी-मोर थ्योरी एंड बेयर स्ट्रेन। सो जो दो थ्योरी है हमारी, शासी-मोर थ्योरी और बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूनिट 5। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।